दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लग गया या फिर फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ़ोन रिकवरी मोड में जा ही नहीं रहा, आपने बहुत सारा ट्राई कर लिया। डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। फ़ोन स्विच ऑफ हो नहीं रहा क्योंकि उसके लिए भी पासवर्ड मांग रहा है। तो क्या करना है, कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब समझते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ कैसे करेंगे। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो यही है। उसके लिए चाहिए क्या होगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चाहिए स्मार्टफ़ोन। क्या चाहिए? एक स्मार्टफ़ोन, एक ओटीजी कनेक्टर और एक चाहिए डाटा केबल। आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पहला वाला चार्जिंग का सिरा जो है वो अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लीजिए और ये जो आप चार्जर में लगाते हैं उसको ओटीजी में कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप अपना दूसरा वाला फ़ोन लीजिए और इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपका ये वाला फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। ध्यान से समझ लो, ठीक है? जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करोगे आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। ध्यान से समझना, तीनों को एक साथ कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। और उसके बाद क्या होगा ये समझते हैं। कभी कभी ये फ़ोन दूसरे मोड में चला जाएगा तो उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारा सेम मुद्दा है ये है कि जैसे फ़ोन वाइब्रेट हो और उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन छोड़ देना है, ठीक है? वॉल्यूम अप और पावर बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक आपका फ़ोन रिकवरी मोड में खुलने ना लग जाए। इस तरीके का ऑप्शन आ जाए तो ये मत समझना कि रिकवरी मोड यही है। आपको फिर से वही करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना होगा, लाइक दिस। जैसे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आप आवाज़ को कम करते हो उस वाली बटन को आपको छोड़ देना है। कब देखना है? वॉल्यूम डाउन को मैंने छोड़ दिया है, पावर दबा के रखा हूँ और वॉल्यूम अप। अब फ़ोन को ऑन होने देते हैं, देखते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो सैमसंग का लोगो आया, मैंने पावर भी छोड़ दिया है, पावर बटन भी मैंने छोड़ दिया, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक दबा के रखूँगा जब तक कि ये ऑप्शन आ जाए। बस आपको इतना ही करना था और अब आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। अब यहाँ पर इसको आप निकाल सकते हो और फ़ोन को कर सकते हो साइड। कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर समझते हैं हम करना क्या है। सिंपली यहाँ पर ऊपर मॉडल दिख जाएगा, वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है आपको। आपको दिखेगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। जिसके फ़ोन में वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि आपका फ़ोन फाइनेंस पे लिया गया है और इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो फैक्ट्री डाटा रीसेट पे जाएंगे और पावर बटन को दबाने से पहले याद रखना आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा जस्ट लाइक फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। पावर बटन को फिर से दबा देंगे तो ये फ़ोन आपका रिबूट होकर ऑन होने लग जाएगा। ऑन होने लग जाएगा, उसके बाद आपको वेट करना है 3 से 4 मिनट। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सो फाइनली दोस्तों आपका फ़ोन पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है। अब एक बात, अगर आपके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का मेनू दिख रहा है तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक नहीं लगा हुआ है। समझ रहे हो ना? अब सेटअप कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे आपको करना होगा क्लिक। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। स्टार्ट पे हमने क्लिक कर दिया है। कभी कभी एक क्लिकिंग में इशू आ रहा है तो घबराना मत कि यार क्लिक नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस समझ लेंगे, बहुत ही ईजी है। एक बार पावर बटन को प्रेस करके
इसको ऑन एंड ऑफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा और उसके बाद इसको चेक करके एग्री बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे सेटअप मैनुअली पे क्लिक कर देना होगा। सेटअप मैनुअली पे क्लिक करने के बाद स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके फ़ोन में स्किप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लग चुका है और उसको बाईपास करने के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड मोर एंड एक्सेप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। स्किप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे। ये हो जाने के बाद आपको एग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा और एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट, थोड़ा सा वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें और उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे इसको अनचेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। बस एग्री बटन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए बूम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपके फ़ोन का जो भी लॉक है वो टूट चुका है, लेकिन इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा था जस्ट लाइक फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, वो सब कुछ डिलीट हो चुका है, इरेज हो चुका है। ठीक है, अब आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मॉडल दिखा देता हूँ, A52। सो होपफुली आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप सैमसंग के किसी भी फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।